भीष्म इच्छा मृत्यु वाले होकर भी युद्ध भूमि में क्यों लेटे रहे? भीष्म पितामह महाभारत के ऐसे योद्धा जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वे जब चाहें उसी क्षण अपने प्राण त्याग सकते थे। फिर एक सवाल उठता है, जब मृत्यु उनके वश में थी तो अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर दिनों तक क्यों पड़े रहे? इसका उत्तर शरीर में नहीं, धर्म और आत्मबोध में छिपा है। भीष्म जानते थे कि वे कौरवों के पक्ष में खड़े होकर अधर्म का साथ दे बैठे। हालांकि उनका उद्देश्य राज्य या सत्ता नहीं था, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा निभाना था। लेकिन महाभारत यह सिखाता है कि सिर्फ नियत नहीं, जिस पक्ष में आप खड़े हैं वही आपका धर्म तय करता है। जब अर्जुन के बाणों ने भीष्म को गिराया तो वे चाहते तो उसी क्षण मृत्यु चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे भागना नहीं चाहते थे, वे अपनी भूल से मुंह नहीं मोड़ना चाहते थे। भीष्म ने सोचा, मैंने अधर्म के पक्ष में युद्ध किया है तो उसका प्रायश्चित भी स्वीकार करूंगा। उन्होंने पीड़ा को चुना, क्योंकि पीड़ा आत्मशुद्धि का मार्ग होती है। इसके अलावा वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में देह त्याग करना धर्म सम्मत और मोक्षदायक माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भीष्म बाणों की शैया पर लेटे लेटे पांडवों को राजधर्म, नीति और जीवन का ज्ञान देना चाहते थे। उनका अंत केवल मृत्यु नहीं था, वह एक अंतिम उपदेश था। इसलिए भीष्म का लेटना कमजोरी नहीं था, वह संदेश था। मृत्यु पर अधिकार होना महान है, लेकिन गलतियों को स्वीकार करके सही समय तक जीवित रहना उससे भी महान। भीष्म युद्ध हार गए, लेकिन धर्म के इतिहास में वे आज भी अमर हैं। अगर आप भी महाभारत में रुचि रखते हैं तो ऐसे ही महाभारत के रहस्य जानने के लिए फॉलो करना मत भूलना।